आज हम पहुंचे हैं अररिया जिला की बसमतिया क्षेत्र में और हम आज यहाँ बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और यहाँ पे 5 सालों में क्या क्या काम हुआ है और विकास के साथ साथ यहाँ पे सुरक्षा का क्या व्यवस्था है, क्योंकि नेपाल से बहुत सटा हुआ एरिया है। तो आइए हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि क्या यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करता है उनसे ये खुश है। पहले तो आप ये बताइए कि आपका एरिया नेपाल से बहुत सटा हुआ है। नेपाल से सटा हुआ है, एकदम बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर में सटे हुए हम लोग। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एसएसबी के लेकर के। इसके बाद और तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के पास। तो क्या 5 सालों के काम में, क्योंकि विकास कार्य कितना हुआ है आपके नेता की तरफ से? विकास कार्य तो हुआ है, रोड बना है, स्कूल बना है, सब ठीक है। बिजली का सुविधा हुआ है। इंदिरा आवास में 20,000 लेकर घूस लेता है। इंदिरा आवास में 20,000 घूस लेता है। इंदिरा आवास में 20,000। तो इंदिरा आवास में जो आपने आरोप लगाया कि पैसा लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप होता है, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप होता है, तो आरोप की बातें ऐसी नहीं बोली जा सकती है। तो क्यों बोला जा रही है? हम देखे 20,000 रुपया लेता है, देखे हम। तो मतलब सिर्फ देख लेने से, अब क्योंकि हमारी जनता देख रही है ना, अगर अब वो चीजें उन तक पहुंचाते हैं तो क्योंकि अब उनको तो सब कुछ चाहिए होगा, वो ऐसे नहीं मानेंगे ना। घुसे जमाना है, घुसे चलता है, तब चलता है, सब कुछ घुसे होता है। ऐसा बात नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है। ऐसा कभी काल देखते हैं और कभी काल ले जाता है 20,000। पंचायत का काम ठीक चल रहा है हम लोग का, जो भी है सरकार का जो भी योजना है हम लोग का ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? अगर आपको आज अभी कोई अचानक जरूरत पड़ जाए, हम लोग का हॉस्पिटल नहीं है, हम लोग के पास यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग को 6 किलोमीटर जाना पड़ता है वीरपुर सुपौल जिला में, और यहाँ से 30 किलोमीटर नरपतगंज जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लेकर के। हम लोग के पास कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं रहता। छोटा पोस्ट है यहाँ, डॉक्टर केंद्र है, तो केंद्र में कोई डॉक्टर बैठते नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते, ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेके आपने कभी अपने यहाँ पे जनप्रतिनिधि से बात की? जनप्रतिनिधि से बात की, लेकिन ध्यान कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ। तो ऐसे में अगर कुछ भी इमरजेंसी आता है या फिर कुछ भी ऐसा घटना घट जाता है जहाँ डॉक्टर की सख्त जरूरत है, क्योंकि सब गाड़ी से चल रहे हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है, या फिर अचानक घर में बैठे कुछ भी हो सकता है, तो क्या डॉक्टर्स इतनी मतलब लापरवाही हो रही है इस एरिया में, तो क्या आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं? प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। आवाज तो उठाए थे, प्रतिनिधि को बोले थे, प्रतिनिधि को ध्यान नहीं दे रहे। मतलब प्रतिनिधि से आपकी डायरेक्ट कोई बातचीत हो पाती है? अगर आज आपको जरूरत पड़ जाए तो क्या आप वहाँ तक डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, या फिर आपको बीच में बिचौलियों के थ्रू पहुँचना पड़ता है, फिर उनके साथ वाले लोग के साथ पहुँचना पड़ता है? डायरेक्ट बात होती है, फोन से होती है डायरेक्ट। तो उन्होंने मतलब क्या उम्मीद दिखाया है कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे, हॉस्पिटल भी खुलेगा? तो दिए हैं, ठीक है, बढ़िया खुलेगा। उम्मीद तो दिए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर का पोस्टेड है, लेकिन डॉक्टर नहीं आता। तो पोस्टेड है तो भी नहीं आ रहे, तो क्या प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा? उस तरह के नहीं है यहाँ, सुविधा उस तरह से नहीं है, इसीलिए डॉक्टर जो है यहाँ बैठना नहीं चाहते। तो वो खुद भी तो आएंगे, जब पोस्टेड है वो बैठेंगे यहाँ पे, तब तो जैसे अभी यहाँ पे आप बोल रहे पोस्टेड है तो वो नहीं आ रहे, तो उनको कमी वो जब बताएंगे नहीं तो फिर आगे की व्यवस्था कैसे होगी? कमी वही है कि यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है डॉक्टर का। बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जनता को? एक भी बेड का हॉस्पिटल नहीं है, 6 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत कम मिलता है, इस प्रकार से मिलना चाहिए, उसे नहीं मिलता है। किन किन योजनाओं के बारे में अभी आपको पता है जो चल रहा है, और आपको पता भी? योजना के बारे में नहीं लोग को पता है, कौन कौन योजना चलाता है। तो मतलब बीजेपी पार्टी के, इसलिए इनको योजना के बारे में पता है। यहाँ पे ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के लिए है, लेकिन ये लोग का कहना है कि सिर्फ आपको पता है? जनता के लिए तो जो भी योजना होता है, बिजली हो, पानी हो, रोजगार जो भी हो, तो सारा चीज का है ना। ऐसा थोड़ा किसी एक आदमी को मिल जाएगा, ये तो सारा आदमी को मिलेगा। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नाम भी नहीं पता है योजनाओं का। योजना जो भी चल रहा है, जो भी योजना हो सरकार का, वो तो कहाँ चूक रह जा रही है कि जनता को ही उनकी योजना के बारे में नहीं पता है? जनता को तो जो योजना चल रहा है, पदाधिकारी आके हर गांव में शिविर लगाते हैं अभी आकर के। उसको जिसको जानकारी नहीं है, गांव में जाके जानकारी देते हैं सारा पदाधिकारी। हर गांव में भी लगाते हैं, पूछ लीजिए जिससे भी गांव में लगाए हैं कि गांव में लगे ना शिविर हो, हर गांव में जाके शिविर लगा था वो जानकारी सर योजना का, हर जो भी चीज का कमी हो। 5 दिन पहले लगा था शिविर। किस चीज से रिलेटेड था वो? जो भी चीज का समस्या हो, जो भी चीज हो,
इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन और ये जो चल रहा है राशन कार्ड, ये सब चीज लेके लगाते हैं। तो उसमें कौन कौन लोग आए थे उस शिविर में, कौन कौन से लोग आए थे और क्या क्या जानकारियाँ आए थे? आए थे जो बैठते हैं जो उसी तो उस जितनी भी योजना के बारे में उन्होंने बताया, तो किसी एक योजना के बारे में जो आप उसका फायदा उठा पा रहे हो? पैदा नहीं मिल रहा है, उसका पैदा नहीं मिला अभी हम लोग को कुछ बारे में क्या राय है कि उनका चेहरा फिर से आप लोग रिपीट करना चाहते हैं, उन्हीं को फिर मतदान देना चाहते हैं, फिर ऐसा चेहरा बदलेगा? मोदी सरकार के नाम से विधायक जीतता, बाकी विधायक कोई काम का नहीं है। मोदी के नाम से हम लोग वोट करते हैं। सही बात, विधायक जो है ना देंगे मोदी के नाम। ऐसे शब्द निकलता है विधायक के लिए, हम लोग का अगर यहाँ पे आग लग जाएगा, यहाँ से 21 किलोमीटर फोन करते तब तक पूरे बस्ती हम लोग का पुलिस का घर है, पूरा बस्ती खत्म हो जाता है। यहाँ दर्शन भी नहीं देता है और नया चेहरा तो मतदान देने वो आएंगे और आप मोदी के नाम पे फिर दे दीजिएगा, तो वो क्यों आएंगे आपके बीच? मोदी सरकार के नाम पे फिर देगा पब्लिक। क्योंकि अभी आप लोग खुद कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हम वोट कर देंगे, हम लोग का तो नाम क्यों है कोई कि जो है ना कि चेंज कर दिया जाए, नया चेहरा आ जाए। अगर फिर प्रदीप सिंह को दे दिया हम लोग वोट नहीं देंगे। तो प्रदीप सिंह तो लोकसभा का हो गया, विधायक जयप्रकाश जी है, जयप्रकाश जी है। देखिए, अब आपको आपके विधायक का नाम नहीं पता है तो ये 5 साल में उनकी विफलता ही मानी जाएगी कि आपके जनता को आपका नाम नहीं पता है। तो ये जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले को नहीं पता विधानसभा विधायक कौन? मंत्री के जो विधायक प्रदीप सिंह। देखिए, एक और नाम इधर से प्रदीप सिंह का आ रहा है क्योंकि यही तुरंत विधानसभा ये लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसकी वजह से विधायक प्रदीप से सिंह अधिक जो है ना हम लोग का सांसद चर्चित में रहते हैं, इसीलिए सांसद जी का नाम हम लोग का क्षेत्र में अधिक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि तुरंत लोकसभा चुनाव सामने अभी बीता है और सांसद महोदय का नाम सबको पता है, लेकिन जो अपने क्षेत्र के हैं जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, 5 साल तक वो राज करते हैं, लेकिन उनका नाम किसी को नहीं पता है। तो आइए हम बात करेंगे। राजनाम सिंह कौन है? जयप्रकाश जी जानते हैं पार्टी के लिए जो भी नेतृत्व करके अभी आगे मतलब आमना सामना हुआ है सिर्फ मतदान देने के बाद? सामने कहीं मतदान करेंगे, सामने हो जाएगा। वो तो मतदान से पहले आएंगे सामने, क्योंकि उनको वोट चाहिए होगा, लेकिन उसके बाद कभी आमना सामना हुआ? क्योंकि अब 5 साल पूरा होने वाला है उनका, 5 साल के बाद फिर अभी चुनाव होने वाला, हो सकता है फिर से उनको टिकट मिल जाए, फिर नए लोग आएंगे, लेकिन 5 साल के बीच में वो एक बार भी आप लोग से नहीं मिले कि आपको उनका नाम भी बता? नहीं मिले हैं तो हम लोग मोदी तो मोदी को दे दीजिएगा, इसीलिए आपके विधायक आपके क्षेत्र में नहीं आते, उनको पता है कि मोदी के यहाँ से टिकट लाएंगे और मोदी को वोट पड़ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि इस बार भी क्या मोदी के नाम पे ही टिकट मिलने वाला है और सीट जीतने वाले हैं लोग, तो इस बार भी यही संभव है? जी मोदी के नाम, मोदी के नाम। हमारे उमर भाई है, हमारे पूर्व मुखिया जी का भाई है उमर अंसारी जी, उमर अंसारी जी हमारे बगल में है, पूर्व मुखिया जी का भाई है। इसका भी गाना वही बात है कि मोदी जी के नाम पे हम लोग का जो है हम लोग को दिक्कत नहीं है, साथ जिसको लेकर कहेंगे पार्टी। मोदी जी के नाम पे वोट गिराने का मुख्य कारण क्या होगा आप लोग के बीच में? मुख्य कारण यही है सिंदूर का अधिक बचाया, बस सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे आपको कश्मीर बजाया, बॉर्डर बजाया, बहुत तरह के फौजी लगा दिया बॉर्डर में। बहुत सुरक्षा है आप लोग के पास, सुरक्षा है ना। अच्छा अभी क्यों है, मतलब ऐसा क्या वो कर दे कि अच्छा हो गया? 10 साल से बहुत अच्छा काम किया। क्या ये मतलब बस ये भीड़ की बात सुन के बोल रहे हैं या फिर अपने मन की बात? काम बहुत अच्छा करता है। एक दो काम बता दीजिए। जैसे इंदिरा आवास हुआ, जैसे किसान मेला योजना हुआ, किसान जो पैसा आता है, मतलब मोदी जी के काम से भी कहीं ना कहीं खुश है। पब्लिक को फ्री मिल रहा है, रोड पे खड़ी है, महीना आता है। मतलब वो तो देखा गाँव में आने लायक नहीं था, ये रोड जब बना है तो आज हम लोग को इतना सुविधा मिला है। मिल गया है। बाढ़ में हालात कैसे आप होते हैं? यहाँ नहीं आ सकते थे पहले, ये मोदी जी का देन है जो आप अभी यहाँ तक गाड़ी से आ गए। बाढ़ की स्थिति क्या रहती है यहाँ पे? पूरी हालत रहती है, अब तो बहुत सुरक्षित है। जब से मोदी जी ने बना है तब से बिल्कुल सुरक्षित है। नीतीश कुमार अच्छा काम किया, ये बात नहीं, नीतीश कुमार अच्छा काम किया, भी अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया नीतीश बाबा कुमार से पूछिए, बहुत आदमी है, फिर नीतीश कुमार आने वाला है। ये शासन का देन नीतीश कुमार, नीतीश कुमार अच्छा काम, सुशासन की देन है, नीतीश कुमार की है। लेकिन अभी भी आरजेडी कहती है कि अभी सुशासन तो की उनका देन अपना सोच है, जो आदमी आरजेडी का शासन देख लिया है ना, कभी उनको वोट नहीं देगा।
नहीं, क्योंकि आरजेडी दावा करती है कि उसको बदनाम किया जाता है जंगल राज बोल के। 2005 से पहले भी सरकार को देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। कैसा परिवर्तन आप एक बता बात सकते हैं? है, अभी अमन चैन से हम लोग जी रहे हैं यहाँ। देखिए धनबाद चर्चा कर लीजिए। इधेन फौजी दिया अटल बिहारी धनबाद, उसका हम लोग लेते हैं और उसी को हम लोग को वोट देते हैं। कारण यही रोड बनाया, सीमा सुरक्षा दिया, हम लोग चैन से नहीं सुट रहा था। यहाँ माल खुल जाता था तो बोल सकते हैं। जब बंदूक के नोक पे यहाँ राजनीति हुआ करती थी। हाँ, लेकिन आरजेडी कहती है, आज भी लालू यादव के परिवार से आज भी दावा किया जाता है कि ये सब सिर्फ बदनाम करने के लिए जंगल राज का नाम दिया जाता है। वही है, जंगलराज तो था, जंगलराज पहले अब थोड़े चलेगा। पहले जंगलराज जो हम लोग किसान हैं, जो है हम लोग खेती में खाद नहीं मिलता है और खाद नेपाल टपता है यहाँ पर। हम लोग को ब्लैक से मिलता है, जो बड़ा 10-500 मिलेगा उनमें 1000 मिलता है। प्रशासन ध्यान नहीं देती है क्या? प्रशासन कुछ प्रशासन घुस कर सब जगह, चाहे बॉर्डर का हो चाहे जहाँ हो। अनुरोध हो कि हम लोग का खाद्य सुरक्षा जो है सही सलामत हम लोग को मिले। खेती करेंगे तो खाद में और फूड में आपके बिहार के ही मंत्री बन चुके हैं केंद्र में, तो आप आपको लोग क्या कहिए, होगा? आगे आवाज उठाइए। आप लोग पूछिएगा, हम लोग यहाँ से सुनेगा, आपका बात सुनेगा। कहिएगा पब्लिक तरह कहता है खाद समय नहीं मिलता, ब्लैक से मिलता है, ज्यादा रेट मिलता है, समय सबको बिजली नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। खाली अच्छा, जनसुराज दावा कर रही है कि वो जीतेगी। प्रशांत किशोर का नाम सुनेगा? जी सुने हैं, तो केजरीवाल से कम नहीं है। हमारे दिल्ली में जो केजरीवाल जो दिखाते थे बड़े बड़े दावा, उससे कोई कम नहीं है हमारे जनसुराज जी। लेकिन एक भी सीट उसका नहीं बचने वाला है बिहार में। बिहार है ये, दिल्ली नहीं है। आपको क्या लग रहा है प्रशांत इससे किशोर? पहले भी विधानसभा का उपचुनाव 5 जगह हुआ, वहाँ देखे प्रशांत किशोर का क्या अस्तित्व है। उसमें तो कहना है कि नए नए हम आए थे, अभी तो बहुत पुराना हुआ। उससे भी बुरा हाल हो। तो प्रशांत किशोर आपको लगते कैसे? मतलब चुनाव भी माहौल हटा दीजिए, आपको क्या लगता है वो कहीं जहाँ से खड़े हो चुके अरविंद हैं? केजरीवाल जी का मोसेरा भाई। ठीक है, तो अब ऐसी कोई पार्टी जिसके बारे में लग रहा हो कि नीतीश कुमार की बात, क्योंकि नीतीश कुमार तो पिछली बार भी अनाउंस किया कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, तो क्या लग रहा है या फिर उनका बेटा अगर आता है राजनीति में, क्या लगता है वेलकम आएंगे तो कोई दिक्कत मतलब स्वागत करेंगे आप निशांत का? जी अभी जो है वेलकम है नीतीश कुमार के लिए। बिहार का जो है सीएम नीतीश कुमार का जो भी विकास का काम हुआ, स्कूल नहीं था, बिजली नहीं था, सारा व्यवस्था दिया है यहाँ पे नीतीश कुमार। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ से अपनी बात क्या पहुँचाने चाहेंगे? हम लोग यही बात कहना चाहेंगे कि हम लोग का 6 बेड का कम से कम जो नीचे स्तर का होता उसका व्यवस्था किया जाए। और ऐसा कोई दिक्कत जैसे वो बता रहे थे खाद वाली बात, खाद वाली बात है, लेकिन समस्या है उपलब्ध होता है लेकिन बहुत लेट से, और हम लोग को जितना मात्रा होना चाहिए वो सब नहीं मिल रहा है। इसलिए करके नेपाल की बात है तो नेपाल बगल में सटे है तो वहाँ भी ले जा सकते, हम लोग का बेटी रोटी का सामान है तो वो भी ले जाता, लेकिन वो लोग काई महंगा दाम में देता है। इसलिए कर हम लोग यही बात कहेंगे कि हम लोग का खाद समय पे उपलब्ध होना चाहिए। सूखा नशा का क्या स्थिति है? सूखा नशा, सूखा नशा है, नशा की बात कर लेते हैं सीधे। नशा नशा की स्थिति क्या है? बिहार सरकार ये दावा करती है कि वो नशा मुक्ति अभियान बहुत जोरों शोरों से चलाई है और ये सब सफल बंद है। नहीं होने वाला, नशा मुक्ति बंद नहीं होने वाला। उसके लेकर के सुधार, दारू सुधार हो गया है लेकिन उसे दूसरा रूट धर लिया है। सुधार में कैसे? जैसे कि पहले जो हम लोग शादी ब्याह में जाते थे तो लोग दारू पीछे बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा सा भय बना, अब नहीं करते हैं। तो भाई बस यही कि प्रशासन पकड़ लेगी। हाँ, प्रशासन पकड़ेगी, डर बना हुआ है, सुधार हुआ है और अभी और टाइम लगेगा। तो इसमें ऐसा क्या करे सरकार जो कि जमीनी स्तर पे दिखे कि सही में शराबबंदी हुई है? क्योंकि लोग कहते हैं कि 500 की जगह पे 5000 डीजे मिल जाएगा, ये सब सही है? नहीं, यहाँ नहीं होता है, उसका अभियान चलाना चाहिए पब्लिक। यहाँ थाना प्रभारी क्या है जो है, क्या थाना प्रभारी क्या है यहाँ पर सरकार नहीं आता, थाना प्रभारी टाइट है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जनता के बीच में हमने बातचीत की तो बहुत सारी बातें सामने